जय हिंद विद्यार्थियों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। चलते हैं आज की बेहतरीन सी क्लास की ओर, क्योंकि भैया जी आज की क्लास सच में जानदार शानदार होने का कार्य करेगी। क्योंकि पिछली क्लास से मैंने आपको महत्वपूर्ण तरीके से मूल कर्तव्यों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देने का कार्य किया था, जो कि आपके एग्जाम के लिए तथा आपके जीवन के लिए अति महत्वपूर्ण होने का कार्य करता है। आज हम प्रमुख रूप से बात करने वाले हैं यूनियन यानी संघ के बारे में। यानी आज हम प्रारंभ होगा हमारा भाग नंबर 5, जो कि अति महत्वपूर्ण है भैया जी। क्या है? अति महत्वपूर्ण होने का कार्य करता है। तो मैं बता रहा हूं इस वाले ये भाग नंबर 5 है ना, इसको छोड़ना नहीं, गलती से मैं बता रहा हूँ, एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है, ठीक है ना। तो आज हम इसका सुपड़ा साफ करेंगे। प्रमुख रूप से हम राष्ट्रपति के बारे में पढ़ना, इसमें राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम राष्ट्रपति को पढ़ेंगे, फिर उपराष्ट्रपति, इस तरीके से सारे जो चीजें हैं सारी धीमे धीमे एक शेड्यूल के हिसाब से उसको समाप्त करने का कार्य करेंगे। चलते हैं आज की जानदार शानदार क्लास की ओर। लेकिन भैया जी ध्यान रखिएगा, यदि आप सोचते हैं कि 2023 के अंतिम एक बेहतरीन चीज जॉब आपके हाथ में हो, तो मैं कह रहा हूं भैया जी, बार बार कहता हूं यही बात कि जुड़ जाना। सिर्फ और सिर्फ एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि सब कुछ आपको फ्री में प्रोवाइड करता है, आपसे एक भी रुपए नहीं लेता है, एक भी रुपए नहीं लेता भैया जी, बिल्कुल सब कुछ फ्री में दे रहा है ना। तो सीधा सीधा जुड़ जाना है फ्यूचर एकेडमी XYZ से। क्योंकि मैं आपको बता दूं, यदि आप फ्यूचर एकेडमी XYZ से जुड़ जाते हैं तो मैं बता दूं 40 से 50% सिलेक्शन तो सिर्फ जुड़ जाने से हो जाएगा, इस बात को मैं कह सकता हूं। और डेली रिवीजन, वीकली रिवीजन, विशेष फोकस करना है, इसमें कंजूसी तो नहीं करना है ना, इसमें कुछ चलेगा, इसमें तो कॉम्प्रोमाइज चलेगा ही नहीं, ये तो करना ही करना है, ठीक है। आज चलते हैं बेहतरीन सी क्लास की ओर। अगर हम बात करें भाग नंबर 5 की, तो भाग नंबर 5 में यूनियन यानी संघ के बारे में प्रमुख जानकारी दी गई है। भाग नंबर 5 में संघ यानी यूनियन की प्रमुख रूप से जानकारी दी गई है। और बात करें इसमें, तो इसमें आर्टिकल्स 52 से लेके 151 तक इसमें हम बात करने वाले हैं। अनुच्छेद 52 से लेके 151 तक इसमें हम बात करेंगे, जो कहीं ना कहीं अति महत्वपूर्ण हो जाती है चीजें। अभी हम कहां तक 51 तक हम आर्टिकलों को पढ़ चुके हैं। 51 तक हमने आपको अनुच्छेदों को महत्वपूर्ण तरीके से समझाने का कार्य किया है, जो कि अति महत्वपूर्ण होने का कार्य करता है। अनुच्छेद नंबर 52 से लेके 151 जो कि बहुत महत्वपूर्ण होता है। अब हम बात करने वाले हैं राष्ट्रपति की। तो प्रमुख रूप से हम राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति जो होता है, कहीं ना कहीं आपको बता दें, कहता है करता तो कोई है, नाम किसी का होता है। आपको बताते हैं ऐसे कि एक मैच की बात करें, अगर एक क्रिकेटर होता है ना, मैच खेल रहा होता है फील्ड में, और जो बॉलर होता है उसने एक क्या बोलते हैं, क्रिकेटर ने बैट से क्या किया, एक बॉल को उछाला यानी कैच लिया एक किसी और प्लेयर ने, लेकिन वो जो आउट का जो जाएगा ना, वो जाएगा जो बॉलर होगा ना, उसको दिया जाएगा कि नहीं इसने इतनी 6 बॉलों में 4 विकेट गिराया, 4 लोगों को आउट किया। तो ये श्रेय किसको जाता है? कहना सर जी, जो बॉल डाल रहा होता है ओवर के समय पे, जो व्यक्ति बॉल को फेंक रहा होता है उसको श्रेय दिया जाता है। इसी प्रकार आपको यहाँ पर भी देखने को मिलता है, ठीक है। आप समझेंगे। अगर सबसे पहले इसकी अगर याद कर ले यहाँ तक 51 तक, कहना सर ऐसी ट्रिक बता दो जिससे राष्ट्रपति का सुपड़ा साफ हो जाए, राष्ट्रपति बिल्कुल बेहतरीन तरीके से याद हो जाए। बताएंगे क्या? हम खड़े हैं आपके सामने, चिंता नहीं करना। मैं कहता हूं जब जब अपने आप को अकेला समझो ना, ध्यान रखिएगा फ्यूचर एकेडमी की पूरी टीम और मैं आपके साथ खड़ा हूँ, हमेशा मिलूंगा, ठीक है ना। चिंता नहीं करना है बसरते। तो यहाँ पर देखो एक बेहतरीन से ट्रिक लिखी हुई है, पकानी कोका द्योदशम। याद कर लो इसको, पकानी कोका द्योदशम, पकानी कोका द्योदशम, पकानी कोका द्योदशम, पकानी कोका द्योदशम। इसको इतनी बार पढ़ो। देखो मैं बता दूं ट्रिक कहाँ आपके लिए नुकसान कर जाती है, सुन लो मेरी बात। देखो ट्रिक को जब आप ऐसे याद करते हैं कि 1-2 बार पढ़ा, आपको याद हो गया, उस समय तक याद हो गया, लेकिन जैसे आप एग्जाम में बैठोगे वो चीजें भूल जाएंगी, आपको भूल जाती हैं। आप कहते तो नहीं सर ट्रिकें सही नहीं होती हैं। भैया ट्रिकें तो सही होती हैं, बस अपने ट्रिकों को और अच्छे से याद करना होता है। तो याद कर लो इसको। क्या बोलेंगे, क्या सर जी, पकानी कोका द्योदशम, पकानी कोका द्योदशम, पकानी कोका जल्दी बोलो हमारे साथ, बोलो पकानी कोका द्योदशम, पकानी कोका द्योदशम। बोलना पड़ेगा, काम नहीं चलेगा ऐसे भैया जी, बोलो जल्दी, यहीं पे याद करना है। बोलो पकानी कोका द्योदशम, पकानी कोका द्योदशम, पकानी कोका द्योदशम, पकानी कोका द्योदशम। देखो ऊपर लिखा आर्टिकल नंबर 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 और
61 का काम खत्म होने वाला है। अगर हम प्रमुख रूप से बात करें आर्टिकल नंबर 52 की, तो आर्टिकल नंबर 52 में राष्ट्रपति का पद, आर्टिकल नंबर 52 में राष्ट्रपति का पद। 53 की बात करें तो क्या है, कार्यपालिका। आर्टिकल नंबर 53 में कार्यपालिका, 53 में कार्यपालिका, 53 में कार्यपालिका, 54 में निर्वाचन, ऐसे याद करो, 54 में निर्वाचन, 54 में निर्वाचन, 54 में निर्वाचन, 55 में कोटा, 55 में कोटा, 55 में कोटा, ऐसे बोलो जल्दी, साथ में बोलना पड़ेगा। 56 में कार्यकाल, 56 में कार्यकाल, 56 में कार्यकाल, 57 में दोबारा निर्वाचन, 57 में दोबारा निर्वाचन, 57 में दोबारा निर्वाचन, 58 में योग्यता, 58 में योग्यता, 59 में दशा, 59 में दशा, 60 में शपथ और 61 में महाभियोग, 61 में महाभियोग, 61 में महाभियोग। यहाँ पर देखो, अगर हम 52 की स्टार्टिंग की बात करें तो सबसे पहले क्या मिलेगा, राष्ट्रपति को एक पद मिलेगा, तो 52 में राष्ट्रपति का पद। इसके बाद फिर आर्टिकल आगे बढ़ेंगे हम आर्टिकल नंबर 53 की ओर, तो इसमें क्या मिलेगी उसको, कार्यपालिका। क्या मिलेगी, कार्यपालिका। उसको क्या करना है ये तो पता होना चाहिए। तो 53 में कार्यपालिका। फिर 54 में निर्वाचन, क्या मिलेगा, आगे बढ़ा वो, उसको एक पद मिला, निर्वाचन। क्या मिला, 54 में निर्वाचन। ये मैं समझाने का बता रहा हूँ तरीका, नहीं तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं छोटी सी बात को पकड़ लेते हैं और फिर कमेंट में लिखते हैं कि सर जी आपको तो ये पता ही नहीं था। बता रहा हूँ मैं अपनी भाषा में, मैं बता रहा हूँ एक बार। 54 में निर्वाचन। अब आगे अब कहोगे सर आगे बढ़ने के बाद निर्वाचन का एक पद होता है, भैया पद नहीं होता है, ये राष्ट्रपति के अंतर्गत ही सारी चीजें होती हैं, ये रूल, ये आर्टिकल्स हैं, ठीक है ना, मैं बता दूं आपको। तो 52 में राष्ट्रपति का पद, 53 में कार्यपालिका, 54 में निर्वाचन, 54 में निर्वाचन। 55 की बात करें तो 55 में मिलेगा उसको कोटा, 56 में मिलेगा कार्यकाल, 56 में डिसाइड किया जाएगा कि भैया इसको कितने कार्यकाल क्या है भैया, कार्यकाल। 57 में बात करें दोबारा निर्वाचन होगा, 58 की बात करें तो योग्यता, 59 में दशा, 60 में शपथ, 61 में महाभियोग। क्लियर, एक बार फिर से पढ़ो इसको, हम तो कहें भैया जितनी बार पढ़ सको पढ़ लो। पकानी को का द्योतसम, ठीक है। पासे हो गया पद, पासे क्या हो गया, कहना सर जी राष्ट्रपति का पद। कासे हो गया कार्यकाल, ना से हो गया निर्वाचन, कासे हो गया कोटा, कासे हो गया कार्यकाल, दा से हो गया दू से हो गया दोबारा निर्वाचन, यो से हो गया योग्यता, इसके बाद 10, दा से हो गया दशा, सा से हो गया शपथ, सा से क्या हो गया शपथ, और मां से हो गया महाभियोग, ठीक है ना। देखो पकानी को का देवोतसम, पकानी को का देवोतसम, पकानी को का देवोतसम, आर्टिकल नंबर 52, आर्टिकल नंबर 53, आर्टिकल नंबर 54, आर्टिकल नंबर 55, 56, 57, 58, 59, 60 और 61, ठीक है ना। 52 में राष्ट्रपति का पद, 53 में कार्यपालिका, 54 में 54 में निर्वाचन, 55 में कोटा, 56 में कार्यकाल, 57 में द्वारा निर्वाचन, 58 में योग्यता, 59 में दशा, 60 में शपथ और 61 में होगा महाभियोग। फिर से देखो 52 में राष्ट्रपति का पद, 52 में राष्ट्रपति का पद, 53 में कार्यपालिका, 54 में निर्वाचन, 55 में कोटा, 56 में कार्यकाल, 57 में द्वारा निर्वाचन, 58 में योग्यता, 59 में दशा, 60 में शपथ और 61 में महाभियोग। पकानी को का द्योतसम, पासे हो गया पद, का से हो गया कार्यपालिका, ना से हो गया निर्वाचन, का से हो गया कोटा, को से हो गया कोटा, का से हो गया कार्यकाल, दू से हो गया दोबारा निर्वाचन, यो से हो गया योग्यता, दा से हो गया दशा, सा से हो गया शपथ और इसके अलावा मां से हो गया महाभियोग। इस प्रकार भी पढ़ सकते हैं। 52 में राष्ट्रपति का पद, 53 में कार्यपालिका, 54 में निर्वाचन, 55 में कोटा, 56 में कार्यकाल, 56 में कार्यकाल, 57 में दोबारा निर्वाचन, 57 में दोबारा निर्वाचन, 58 में योग्यता और 59 में दशा, 60 में शपथ, 61 में महाभियोग। बताओ मजा आया कि नहीं? हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास करेंगे कि आपको इसी वीडियो में सारी चीजें याद करा दी जाए, लेकिन जब हम बोल रहे हैं ना तो आपको भी हमारे साथ में बोलना पड़ेगा। क्या अगर हम बोल रहे हैं ना तो आपको भी हमारे साथ बोलना पड़ेगा ना, तभी चीजों में मजा आएगा। क्या आएगा? तभी मजा आएगा, है ना। अब इन चीजों को डिटेल में भी जानना है। क्या जानना है? डिटेल में। वैसे तो मुझे आशा है कि 61 तक के आर्टिकल तो आपको उंगलियों पर याद हो गए होंगे। क्या उंगलियों पर याद? भैया मैं बता रहा हूँ, देखने दो मैं बता रहा हूँ। अभी बाहुबली बैच मैंने खत्म करा है ना, अभी हाल ही में बायोलॉजी का। भाई साहब ऐसा धुआंधार बैच था, बच्चे कह रहे सर मजा आ गया, एक भी क्वेश्चन। तो भैया बच्चे कह रहे सर जी एक भी क्वेश्चन बाहर ना जा रहा, उसमें से सारी चीजें डिटो की डिटो वहीं से आ रही हैं। इतना बेहतरीन रहा उसमें वहां पे सिस्टम।
तो भैया आपको पढ़ना पड़ेगा तभी चीज़ें क्लियर होंगी। तो बात करेंगे अब डिटेल से, आखिर ये सारी चीज़ों के बारे में डिटेल से भी पढ़ना है अभी हमें। तो बात करेंगे आर्टिकल नंबर 52 में। तो आर्टिकल नंबर 52 की बात करें तो इसमें राष्ट्रपति के पद की चर्चा की गई है। अब इसको डिटेल में पढ़ते हैं। राष्ट्रपति देश का औपचारिक यानी नाम मात्र के लिए क्या होता है, नाम मात्र के लिए राष्ट्रपति का जो पद होता है वो केवल नाम मात्र के लिए होता है, नाम मात्र के लिए यानी औपचारिक प्रमुख होता है, औपचारिक प्रमुख होता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है औपचारिक प्रमुख। औपचारिक प्रमुख के रूप में राष्ट्रपति का जो पद होता है वो ब्रिटेन से लिया गया। कहाँ से? औपचारिक प्रमुख रूप से, औपचारिक यानी राष्ट्रपति का जो पद है औपचारिक रूप से कहाँ से लिया गया है? राष्ट्रपति का जो पद है वो ब्रिटेन से लिया गया। सीधा सीधा राष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। एक क्वेश्चन का, एक नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि बताओ राष्ट्रपति का पद कहाँ, राष्ट्रपति का जो पद है वो कहाँ से लिया गया है? कहना सर वो तो लिया गया है ब्रिटेन से। कहाँ से? ब्रिटेन से। यहाँ पे देखो आर्टिकल नंबर 53 की बात करें तो यहाँ पे लिखा है कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान राष्ट्रपति होता है। कार्यपालिका औपचारिक प्रधान कौन होता है? कहना सर कार्यपालिका औपचारिक प्रधान राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। अर्थात सभी कार्य राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही किए जाएंगे। कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान पीएम होता है, यानी हुक्म किसी का नाम किसी का। क्या? हुक्म किसी का चलेगा और नाम किसी का चलेगा। यही तो है भैया, हम कह रहे हैं ना संविधान इस तरीके से बनाया गया है कि इसमें किसी को भी ऐसा नहीं है कि अपनी शक्तियों का अगर दुरुपयोग करे तो उसके ऊपर कोई है नहीं। यहाँ पर सबके ऊपर एक ना एक बैठा है। जैसे हर बेटे का एक बाप होता है ना, इसी प्रकार है ये भी। हर एक पद के ऊपर कोई ना कोई बैठा है, उसके ऊपर भी कोई बैठा है और उसके ऊपर जनता तो फिर बैठी है ना। तो हर पद के ऊपर कोई ना कोई बैठा हुआ है। क्या है? इससे क्या होता है कि सब अगर कोई भी अपने पद का दुरुपयोग करे तो इसमें क्या होगा? दुरुपयोग करने लगेगा। इसलिए हर एक पद के ऊपर एक पद बनाया गया है और अगर कोई अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करेगा ना तो उसका सुपड़ा साफ कर दिया जाएगा। यही है, यहाँ पर सभी बलवान हैं और कोई बलवान नहीं है। ये सीधी सी बात यही है। ठीक है, तो अगर बात करें आर्टिकल नंबर 53 की तो कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान राष्ट्रपति होता है। अर्थात सभी कार्यों को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही किया जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें वास्तविक प्रधान, कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है प्रधानमंत्री, पीएम होता है। कौन होता है? पीएम होता है। यहाँ पे लिखा है अनुच्छेद नंबर 54, ये लिखा है राष्ट्रपति का निर्वाचन। मटल गया भैया जी। हमारे घर में क्या है, थोड़े मामा के बच्चे हुए आए हुए हैं ना, बहुत उधम करते हैं, उन्हीं ने मटाल दिया ये। ठीक है, राष्ट्रपति का निर्वाचन। इसका निर्वाचन एकल संक्रमणीय, क्या लिखा है? संक्रमणीय लिखा है भैया जी। एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से गुप्त मतदान लिखा है। ये गुप्त मतदान होता है। इतनी बात क्लियर भैया जी। यहाँ पे आर्टिकल नंबर 54 की बात करें, सब में डाल दिया इन बच्चों ने, क्या करूं भैया। हाँ, अगर बात करें आर्टिकल नंबर 54 की तो इसमें लिखा है राष्ट्रपति का निर्वाचन। देखो ये लिखा है राष्ट्रपति का निर्वाचन। इसका निर्वाचन एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति द्वारा होता है, अप्रत्यक्ष रूप से गुप्त मतदान होता है। ठीक है ना, चीजें समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर हुई कि नहीं हुई? कल हम अनुपातिक पद्धति, एकल संक्रमणीय पद्धति, ठीक है, प्रथम चरण की मतगणना, द्वितीय चरण की तथा अप्रत्यक्ष मतदान तथा राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल के बारे में प्रमुख जानकारी मैं आपको देने का कार्य करूंगा, जो कि बहुत महत्वपूर्ण रहेंगी। तो भैया कल भी जुड़ जाना है। इससे पहले एक बार रिवीजन कर लेते हैं जिससे सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएं और अच्छी तरीके से। तो बात करें भाग नंबर 5 की, यानी यूनियन यानी संघ की, तो आर्टिकल अनुच्छेद नंबर 52 से लेकर 151 तक इसमें बताया गया है। राष्ट्रपति की बात करें तो 52
54 में राष्ट्रपति का पद, 53 में कार्यपालिका, 54 में निर्वाचन, 55 की बात करें तो 55 में कोटा, 56 में कार्यकाल, 57 में दोबारा निर्वाचन, 58 में योग्यता, 59 में दशा, 60 की बात करूं तो शपथ, 61 में महाभियोग। एक बार फिर से देखो, 52 में राष्ट्रपति का पद, 52 में 52 में राष्ट्रपति का पद, 53 में कार्यपालिका, 54 में निर्वाचन, 55 में कोटा, 56 में कार्यकाल, 57 में दोबारा निर्वाचन, 58 में योग्यता, 59 में दशा, 60 में शपथ और 61 में महाभियोग। इसके बाद हमने बात करी आर्टिकल नंबर 52 की, यानी राष्ट्रपति के पद की। तो राष्ट्रपति का जो देश का औपचारिक प्रमुख होता है, औपचारिक प्रमुख के रूप में राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन से लिया गया है। फिर बात करी हमने आर्टिकल नंबर 53 की, कार्यपालिका औपचारिक प्रधान, यानी कार्यपालिका औपचारिक प्रधान राष्ट्रपति होता है, अर्थात सभी कार्य राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही किए जाएंगे। कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान पीएम होता है। आर्टिकल में 54 की बात करें तो राष्ट्रपति का निर्वाचन, इसका निर्वाचन एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से गुप्त मतदान द्वारा होता है। मजा आया ना? चीज़ें बेहतरीन लगें कि नहीं, है ना भैया? मुझे पता है आप लोगों को बहुत बेहतरीन लगता है, पढ़ने में आनंद भी आता होगा, क्योंकि सारी चीज़ें आपके दैनिक जीवन से रिलेटेड करके मैं पढ़ाने का प्रयास करता हूँ, जो कि बहुत महत्वपूर्ण रहती हैं। ध्यान रखिएगा, अगर आप डेली रिवीजन तथा वीकली रिवीजन में फोकस कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है, और कहीं ना कहीं आप उन विद्यार्थियों से आगे बढ़ने का कार्य कर रही हैं जो इस दौड़ में दौड़ने का कार्य करते हैं। इस साथ वीडियो को समाप्त करना चाहूँगा। जो विद्यार्थी नए हैं वो जल्दी से वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और शेयर करके आएंगे अपने यार दोस्तों और चाहने वालों के साथ, क्योंकि आज की जो वीडियो थी कहीं ना कहीं बेहतरीन, गजब और लाजवाब होने का कार्य कर रही थी। इन्हीं चंद शब्दों के साथ विदा लेना चाहूँगा। जीवन में आनंदित रहिएगा और आगे बढ़ते रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा महत्वपूर्ण तरीके से। जल्दी से भैया इसका स्क्रीनशॉट कैप्चर करो, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो भैया, जल्दी से, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण हो गई हैं चीजें। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो भैया।